भोपाल में गरबा पंडालों में होर्डिंग लगनी शुरू हो गई है, जिसमें जिहादियों के पंडाल में आने पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी। इसके साथ ही पंडाल में प्रवेश के लिए कुछ नियम तक तय कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर अब गरबा जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज से नवदुर्गे की शुरुआत है और आज से ही कई स्थानों पर गरबा पंडाल भी लगाए गए हैं, लेकिन गरबा जिहाद बर्दाश्त नहीं होगा। इसको लेकर झांकी समिति के लोग और तमाम जो हिंदू संगठन के लोग वो जागरूक हैं। बात करें नेताओं की तो बीजेपी के तमाम नेता भी ये कह चुके हैं कि हिंदुओं के त्योहारों में जिहादियों का क्या काम, मुस्लिमों का क्या काम। यहाँ आप देखिए अवधपुरी इलाका, यहाँ पर गरबा पंडाल के बाहर साफ तौर पर होर्डिंग लगाए हैं जिसमें लिखा है कि गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी या उचित व्यवस्था की जाएगी। तमाम ये जो लोग हैं ये हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं, इन्होंने ही यहाँ पर गरबा स्थल का गरबा पंडाल लगाया और गरबे का आयोजन किया है। आप बताइए जो होर्डिंग है ये क्यों लगाए गए हैं, क्या मकसद है? सबसे पहले तो बताना चाह रहा हूँ कि जो गरबा होता है ये माँ की एक स्तुति है, एक प्रार्थना है, उन्हें मनाने की एक पूरी पद्धति है जो पूजा पाठ में शामिल है। ये हमारे सनातन की ताकत है और माता को केवल हमारे सनातन के लोग मानते हैं। जिसकी आस्था है, जिसका विश्वास है, वही पंडाल में है। ऐसा नहीं चलेगा ना। ये भी लिखा है उचित व्यवस्था की जाएगी, घर वापसी की जाएगी। ऐसा नहीं चलेगा ना कि आप नाम बदल के आ जाओ, भेद बदल के आ जाओ। आपकी आस्था नहीं है, आप मत आइए। अगर आप आते हैं, आपका आना है मतलब हम यहाँ 5 चीजें कराने वाले हैं। आप पे तिलक लगवाएंगे, माथे पे हाथ में कलावा लगवाएंगे, आपके ऊपर आपको गौमूत्र छिड़का जाएगा, गंगा जल पिलाया जाएगा, वरा देव की फोटो को हम आपको प्रार्थना कराएंगे। अब ये सब आप कर लेते हो तो घर वापसी तो हो ही गई ना आपकी। भाई आप कहीं ना कहीं भटक के कहीं और गए थे, हो तो हमारा हिस्सा ना। सनातन तो वो है जो वसुदेव कुटुंबकम को लेके चलता है और हम तो इतना सहिष्णु हम तो सबको बर्दाश्त करते हैं। तो आप आइए, आपका स्वागत है। हाथों में डंडे क्यों है आप लोगों के? ये हमारी रक्षा के लिए है और हम अंदर कोई भी गलत काम ना होने देंगे। ये केवल हमारी रक्षा के लिए है। आप बताइए कैसे आप लोग चेक करेंगे, क्या व्यवस्था की है? हम आधार कार्ड से चेक करेंगे सबका और सबको तिलक लगाएंगे और ऐसा कोई भी करने से मना करता है, अपना आधार कार्ड नहीं दिखाता है तो उसके खिलाफ हम कड़ी करेंगे। ये बताइए कि जो गंगा जल की व्यवस्था क्या है, जो आएंगे उनको गंगा जल छिड़केंगे? हमारे जो समिति कार्यकर्ता हैं लोटे में लेके खड़े रहेंगे, तिलक लेके खड़े रहेंगे। पूरी व्यवस्था जो सनातन में होती है, जो एक पूजा पाठ की पद्धति है, उसको पूरा जोरों शोरों से उसका स्ट्रिक्टली फॉलो कराया जाएगा। क्योंकि हर समाज में हर जगह आदि युग से रावण भेद बदल कर ही आया था। अगर कोई धोखे से फिर भी कोई मुस्लिम यहाँ आ जाता है तब क्या करेंगे? पुलिस की मदद लेंगे या आप लोग सबक सिखाएंगे? इतना धोखा कैसे हो सकता है? जो हम व्यवस्थाएं करेंगे, अगर आप वो करते हो तो आपका स्वागत है ना। फिर तो आप हमारे ही पार्ट हो ना, कहीं ना कहीं हो तो आप हमारे ही, तो आपका सबका स्वागत है आपका। तो देखिए ये तमाम लोग हैं, हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं, हाथों में इनके डंडे हैं, होर्डिंग इन्होंने लगाया है कि गरबा पंडालों में जिहादियों का आना सख्त मना है, अगर पकड़े जाते तो घर वापसी कराई जाएगी। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर व्यवस्थाएं भी की है। इनका कहना है कि जो भी गरबा स्थल पर आएगा उसको हिंदू पद्धति से पहले गंगा जल छिड़कवाया जाएगा और बाकी चीजें की जाएंगी। इसके बाद भी कोई आता है तो उसकी घर वापसी करेंगे और उचित व्यवस्था की जाएगी। मतलब कोई धोखे से यहाँ आ जाता है तो उसके खिलाफ ये सख्त एक्शन भी ले सकते हैं। तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथों में डंडे भी इसीलिए हैं क्योंकि इनका कहना है कि गरबा जिहाद मध्य प्रदेश में अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भोपाल में गरबा पंडालों में होर्डिंग लगनी शुरू हो गई है, जिसमें जिहादियों के पंडाल में आने पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी। इसके साथ ही पंडाल में प्रवेश के लिए कुछ नियम तक तय कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर अब गरबा जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज से नवदुर्गे की शुरुआत है और आज से ही कई स्थानों पर गरबा पंडाल भी लगाए गए हैं, लेकिन गरबा जिहाद बर्दाश्त नहीं होगा। इसको लेकर झांकी समिति के लोग और तमाम जो हिंदू संगठन के लोग वो जागरूक हैं। बात करें नेताओं की तो बीजेपी के तमाम नेता भी ये कह चुके हैं कि हिंदुओं के त्योहारों में जिहादियों का क्या काम, मुस्लिमों का क्या काम।
यहाँ आप देखिए अवधपुरी इलाका, यहाँ पर गरबा पंडाल के बाहर साफ तौर पर होर्डिंग लगाए हैं जिसमें लिखा है कि गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है। पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी या उचित व्यवस्था की जाएगी। तमाम ये जो लोग हैं ये हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं, इन्होंने ही यहाँ पर गरबा स्थल का गरबा पंडाल लगाया और गरबे का आयोजन किया है। आप बताइए जो होर्डिंग है ये क्यों लगाए गए हैं, क्या मकसद है? सबसे पहले तो बताना चाह रहा हूँ कि जो गरबा होता है ये माँ की एक स्तुति है, एक प्रार्थना है, उन्हें मनाने की एक पूरी पद्धति है जो पूजा पाठ में शामिल है। ये हमारे सनातन की ताकत है और माता को केवल हमारे सनातन के लोग मानते हैं। जिसकी आस्था है, जिसका विश्वास है, वही पंडाल में है। ऐसा नहीं चलेगा ना। ये भी लिखा है उचित व्यवस्था की जाएगी, घर वापसी की जाएगी। ऐसा नहीं चलेगा ना कि आप नाम बदल के आ जाओ, भेद बदल के आ जाओ। आपकी आस्था नहीं है, आप मत आइए। अगर आप आते हैं, आपका आना है मतलब हम यहाँ 5 चीजें कराने वाले हैं। आप पे तिलक लगवाएंगे माथे पे, हाथ में कलावा लगवाएंगे आपके ऊपर, आपको गौमूत्र छिड़का जाएगा, गंगा जल पिलाया जाएगा, वरा देव की फोटो को हम आपको प्रार्थना कराएंगे। अब ये सब आप कर लेते हो तो घर वापसी तो हो ही गई ना आपकी। भाई आप कहीं ना कहीं भटक के कहीं और गए थे, हो तो हमारा हिस्सा ना। सनातन तो वो है जो वसुदेव कुटुंबकम को लेके चलता है और हम तो इतना सहिष्णु हम सबको बर्दाश्त करते हैं। तो आप आइए, आपका स्वागत है। हाथों में डंडे क्यों है आप लोगों के? ये हमारी रक्षा के लिए है और हम अंदर कोई भी गलत काम ना होने देंगे। ये केवल हमारी रक्षा के लिए है। आप बताइए कैसे आप लोग चेक करेंगे, क्या व्यवस्था की है? हम आधार कार्ड सब चेक करेंगे सबका और सबको तिलक लगाएंगे। और ऐसा कोई भी करने से मना करता है, अपना आधार कार्ड नहीं दिखाता है तो उसके खिलाफ हम कड़ी करेंगे। ये बताइए कि जो गंगा जल की व्यवस्था क्या है, जो आएंगे उनको गंगा जल छिड़केंगे? हमारे जो समिति कार्यकर्ता हैं लोटे में लेके खड़े रहेंगे, तिलक लेके खड़े रहेंगे। पूरी व्यवस्था जो सनातन में होती है, जो एक पूजा पाठ की पद्धति है, उसको पूरा जोरों शोरों से उसका स्ट्रिक्टली फॉलो कराया जाएगा। क्योंकि हर समाज में हर जगह आदि युग से रावण भेद बदल कर ही आया था। अगर कोई धोखे से फिर भी कोई मुस्लिम यहाँ आ जाता है तब क्या करेंगे? पुलिस की मदद लेंगे या आप लोग सबक सिखाएंगे? इतना धोखा कैसे हो सकता है? जो हम व्यवस्थाएं करेंगे, अगर आप वो करते हो तो आपका स्वागत है ना। फिर तो आप हमारा ही पार्ट हो ना, कहीं ना कहीं हो तो आप हमारे ही, तो आपका सबका स्वागत है आपका। तो देखिए ये तमाम लोग हैं, हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं, हाथों में इनके डंडे हैं, होर्डिंग इन्होंने लगाया है कि गरबा पंडालों में जिहादियों का आना सख्त मना है, अगर पकड़े जाते तो घर वापसी कराई जाएगी। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर व्यवस्थाएं भी की है। इनका कहना है कि जो भी गरबा स्थल पर आएगा उसको हिंदू पद्धति से पहले गंगा जल छिड़कवाया जाएगा और बाकी चीजें की जाएंगी। इसके बाद भी कोई आता है तो उसकी घर वापसी करेंगे और उचित व्यवस्था की जाएगी। मतलब कोई धोखे से यहाँ आ जाता है तो उसके खिलाफ ये सख्त एक्शन भी ले सकते हैं। तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथों में डंडे भी इसीलिए हैं क्योंकि इनका कहना है कि गरबा जिहाद मध्य प्रदेश में अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भोपाल में गरबा पंडालों में होर्डिंग लगनी शुरू हो गई है जिसमें जिहादियों के पंडाल में आने पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी। इसके साथ ही पंडाल में प्रवेश के लिए कुछ नियम तक तय कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर अब गरबा जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज से नवदुर्गे की शुरुआत है और आज से ही कई स्थानों पर गरबा पंडाल भी लगाए गए हैं, लेकिन गरबा जिहाद बर्दाश्त नहीं होगा। इसको लेकर झांकी समिति के लोग और तमाम जो हिंदू संगठन के लोग वो जागरूक हैं। बात कर रहे हैं नेताओं की तो बीजेपी के तमाम नेता भी ये कह चुके हैं कि हिंदुओं के त्योहारों में जिहादियों का क्या काम, मुस्लिमों का क्या काम। यहाँ आप देखिए अवधपुरी इलाका, यहाँ पर गरबा पंडाल के बाहर साफ तौर पर होर्डिंग लगाए हैं जिसमें लिखा है कि गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी या उचित व्यवस्था की जाएगी। तमाम ये जो लोग हैं ये हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं, इन्होंने ही यहाँ पर गरबा स्थल का गरबा पंडाल लगाया और गरबे का आयोजन किया है। आप बताइए जो होर्डिंग है ये क्यों लगाए गए हैं, क्या मकसद है? सबसे पहले तो बताना चाह रहा हूँ कि जो गरबा होता है ये माँ की एक स्तुति है, एक प्रार्थना है, उन्हें मनाने की एक पूरी पद्धति है जो पूजा पाठ में शामिल है। ये हमारे सनातन की ताकत है और माता को केवल हमारे सनातन के लोग मानते हैं। जिसकी आस्था है, जिसका विश्वास है, वही पंडाल में है। ऐसा नहीं चलेगा ना। ये भी लिखा है उचित व्यवस्था की जाएगी, घर वापसी की जाएगी। ऐसा नहीं चलेगा ना कि आप नाम बदल के आ जाओ, भेद बदल के आ जाओ। आपकी आस्था नहीं है, आप मत आइए। अगर आप आते हैं, आपका आना है मतलब हम यहाँ 5 चीजें कराने वाले हैं। आप पे तिलक लगवाएंगे माथे पे,
हाथ में कलावा लगवाएंगे आपके ऊपर, आपको गौमूत्र छिड़का जाएगा, गंगा जल पिलाया जाएगा, वरादेव की फोटो को हम आपको प्रार्थना कराएंगे। अब ये सब आप कर लेते हो तो घर वापसी तो हो ही गई ना आपकी। भाई आप कहीं ना कहीं भटक के कहीं और गए थे, हो तो हमारा हिस्सा ना। सनातन तो वो है जो वसुदेव कुटुंबकम को लेके चलता है, और हम तो इतने सहिष्णु हैं, हम तो सबको बर्दाश्त करते हैं। तो आप आइए, आपका स्वागत है। हाथों में डंडे क्यों है आप लोगों के? ये हमारी रक्षा के लिए है और हम अंदर कोई भी गलत काम ना होने देंगे। ये केवल हमारी रक्षा के लिए है। आप बताइए कैसे आप लोग चेक करेंगे, क्या व्यवस्था की है चेकिंग? हम आधार कार्ड सब चेक करेंगे सबका, और सबको तिलक लगाएंगे। और ऐसा कोई भी करने से मना करता है, अपना आधार कार्ड नहीं दिखाता है, तो उसके खिलाफ हम कड़ी लगाएंगे। ये बताइए कि जो गंगा जल की व्यवस्था क्या है, जो आएंगे उनको गंगा जल छिड़केंगे? हमारे जो समिति कार्यकर्ता हैं लोटे में लेके खड़े रहेंगे, तिलक लेके खड़े रहेंगे। पूरी व्यवस्था जो सनातन में होती है, जो एक पूजा पाठ की पद्धति है, उसको पूरा जोरों शोरों से उसका स्ट्रिक्टली फॉलो कराया जाएगा। क्योंकि हर समाज में हर जगह आदि युग से रावण भेद बदल कर ही आया था। अगर कोई धोखे से फिर भी कोई मुस्लिम यहाँ आ जाता है तब क्या करेंगे? पुलिस की मदद लेंगे या आप लोग सबक सिखाएंगे? इतना धोखा कैसे हो सकता है? जो हम व्यवस्थाएं करेंगे, अगर आप वो करते हो तो आपका स्वागत है ना। फिर तो आप हमारे ही पार्ट हो ना, कहीं ना कहीं हो तो आप हमारे, तो आपका सबका स्वागत है आपका। तो देखिए ये तमाम लोग हैं, हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं, हाथों में इनके डंडे हैं, होर्डिंग इन्होंने लगाया है कि गरबा पंडालों में जिहादियों का आना सख्त मना है, अगर पकड़े जाते तो घर वापसी कराई जाएगी। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर व्यवस्थाएं भी की है। इनका कहना है कि जो भी गरबा स्थल पर आएगा उसको हिंदू पद्धति से पहले गंगा जल छिड़कवाया जाएगा और बाकी चीजें की जाएंगी। इसके बाद भी कोई आता है तो उसकी घर वापसी करेंगे और उचित व्यवस्था की जाएगी। मतलब कोई धोखे से यहाँ आ जाता है तो उसके खिलाफ ये सख्त एक्शन भी ले सकते हैं। तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथों में डंडे भी इसीलिए हैं क्योंकि इनका कहना है कि गरबा जिहाद मध्य प्रदेश में अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।